नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कचौड़ी किसे पसंद नहीं है। कचौड़ी आलू की सब्जी के साथ, कचौड़ी छोलों के साथ, कचौड़ी चटनी के साथ तो सबने खाई है। लेकिन अगर आप अजमेर जाएंगे तो कचौड़ी के साथ आपको एक बहुत ही ट्रेडिशनल अकम्पनीमेंट मिलेगा और वो है कड़ी। जी हां, अजमेर की कड़ी कचौड़ी बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी है और बहुत यूनिक है। चलिए बनाते हैं अजमेर की कड़ी कचौड़ी। तो बेसिकली यहाँ पर जो कचौड़ी है वो मूंग दाल यानी कि मोगर की कचौड़ी बनेगी। राजस्थान में मोगर की कचौड़ी यानी कि मूंग दाल की कचौड़ी बहुत खाई जाती है। अब अजमेर जैसे ही पहुँचेंगे वहाँ पर ये फ्लेवरफुल कड़ी उसके ऊपर डाली जाती है, साथ में डाली जाती है हरी चटनी, लाल चटनी, थोड़ी सी नमक मिर्ची, मज़ेदार होती है। चलिए सबसे पहले कढ़ी चढ़ा देते हैं। अब जैसे कि हमने कहा कि ये कड़ी में दही नहीं जाता। अब यहाँ बेसन में हम डालेंगे सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी, साथ में डालेंगे नमक, साथ में मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी पीली मिर्च का पाउडर, साथ में मैं डालूंगा ये सिट्रिक एसिड यानी कि टार्टरी का पाउडर। अब जैसे कड़ी में बेसन को घोला जाता है वैसे ही कड़ी में बेसन को घोला जाएगा। यहाँ पे दही की जगह सिर्फ पानी में घोला जाएगा। मेक श्योर कोई लम्प्स ना हो और कड़ी का जो मिक्सचर है वो अच्छा खासा पतला ही होता है क्योंकि वो पकेगी कड़ी अभी। अब एक सूखा मसाला पीसा जाएगा। तो एक हमाम दस्ते में हम डाल रहे हैं एक बड़ा चम्मच धनिया, थोड़ी सी लवंग, काली मिर्च, सौंफ, जीरा। अब इन्हें अच्छे से हमें कूटना है। अब ये जो मसाला बना है ना, ये कड़ी के तड़के में भी जाएगा और ये कचौड़ी के मिक्सचर में भी जाएगा। अब यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। तेल जैसे ही गरम हो जाए उसमें डालेंगे थोड़ा सा राई का दाना। स्ट्रॉन्ग वाली हींग चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग हींग ना हो तो थोड़ी ज़्यादा हींग डालेंगे। ये जो हमने मसाला कूटा है वो डालेंगे और इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च की थोड़ी सी पेस्ट। साथ ही में ये कड़ी का जो मिक्सचर है ये भी डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाना है जब तक ये कड़ी जो है अच्छे से पक ना जाए। पानी की मात्रा इसमें अच्छी खासी होनी चाहिए, कड़ी पतली होती है। और इसे विस्क कर लेंगे। अजमेरी कड़ी कचौड़ी में लवंग का टेस्ट अच्छा खासा होता है, तो बाकी सारे मसालों को तड़के में डाला है। अभी जब कड़ी उबलेगी तो उसमें लवंग का टेस्ट अच्छा आना चाहिए, इसलिए 2 से 3 लवंग को और कूट के साइड में और डाल देंगे। लवंग का अच्छा स्ट्रॉन्ग टेस्ट, साथ में काली मिर्च है, जीरा है, सौंफ है, धनिया है, हींग है, पीली मिर्च है, बेसन है। ये सारी चीज़ें जब कड़ी की तरह पकेंगी, बिल्कुल वैसे ही पकेंगी जैसे कड़ी पकती है, लेकिन इसमें दही नहीं है, खटास नहीं है। और खटास आई है सिट्रिक एसिड से। वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि कड़ी कचौड़ी जो है वो सड़कों पे बेची जाती है और कड़ी अगर बाहर पड़ी रहे थोड़े टाइम बाद और ज़्यादा खट्टी टेस्ट करती है। इसलिए आई थिंक कड़ी कचौड़ी में दही नहीं डालते, आई थिंक। तो यहाँ पर ये जो कड़ी है इसे धीमी आंच पर पकाते रहिए। ये अपने आप जब पक जाएगी लास्ट में एक छोटा सा तड़का और देंगे। अभी जो कड़ी है इसे हमें हल्की आंच में पकने देना है। तब तक हम बनाते हैं कचौड़ी की स्टफिंग। अब जो जी कचौड़ी का तड़का है वो कचौड़ी का तड़का है, मतलब तेल के अंदर जीरा, साथ में थोड़ा सा सौंफ, थोड़ी सी हींग। अब आप ये वाला जो मसाला है वो भी डालेंगे, लेकिन साथ में पहले थोड़ा चॉप जिंजर और चॉप ग्रीन चिली को पका लें, बड़ा मज़ा आता है। तड़के में जीरे के साथ अदरक और हरी मिर्च और साथ में हींग। अब चाहे वो दाल हो चाहे कचौड़ी, बहुत टेस्ट लगती है। अब ये तड़के को जो है हल्का सा पकाना है। मूंग की दाल यानी कि मोगर, उसे हमने अच्छे से सोक कर लिया था। अब वो सोक दाल जो कि थोड़ी सी ऐसे टूटने लायक हो गई है, अब इसके साथ में डाल दी जाएगी और पकाई जाएगी। लाल मिर्च का पाउडर,
थोड़ा सा नमक, मैं काला नमक डाल रहा हूँ यहाँ पे टेस्ट के लिए, थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर और 1 चम्मच ये जो मसाला हमने बनाया है इसमें धनिया, जीरा, काली मिर्च और लवंग है, ये सारी चीज़ें जाएंगी। अब दाल जो है वो हमने सोक की है, पकाई नहीं है, इसलिए इसे पकाना ज़रूरी है, नहीं तो पेट में दर्द करेगी। तो यहाँ पर दाल जैसे भुन रही है, हल्का सा पानी इसमें डाल देंगे ताकि दाल पक भी जाए और अच्छे से तड़का भी लग जाए। साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा फ्रेश धनिया। अब ये दाल की जो स्टफिंग है ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे ऐसे कैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो मिक्सी में हल्का सा घुमा लीजिए, ये थोड़ा पेस्टी हो जाएगी तो कचौड़ी के अंदर अच्छे से स्मियर हो जाएगी, मतलब बाहर नहीं भागेगी। इसलिए हल्का सा इसे ठंडा करके पीस लेंगे। अब कचौड़ी का डो बनेगा मैदे से। अब यहाँ पर मैं 1.5 कप मैदा ले रहा हूँ, उसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा नमक, 6 छोटे चम्मच या 3 बड़े चम्मच घी, चुटकी भर अजवाइन। अब घी के साथ कचौड़ी के डो का मोइन लगेगा, बिल्कुल खस्ता बननी चाहिए कचौड़ी, मज़ेदार। उसके अंदर मूंग की दाल की होगी स्टफिंग, बहुत बढ़िया बनेगी। अब यहाँ पर अच्छे से मोइन लगा होगा तो कचौड़ी बहुत खस्ता बनेगी। मोइन का मतलब होता है कि मैदे के अंदर होता है ग्लूटेन, और ग्लूटेन को शॉर्टन यानी कि उसे तोड़ने के लिए मोइन यानी कि फैट यूज़ किया जाता है। अब मैदे को इस तरीके से हाथों से मलना है ताकि पूरा का पूरा घी जो है वो मैदे के अंदर समा जाए। और जब मोइन लग जाएगा तो आपका डो कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्रम्बली। और जब आप उसे मुट्ठी में दबाएंगे तो यहाँ पर एक बढ़िया सा लड्डू बन जाएगा, लेकिन जैसे ही उसे आप हल्का सा दबाएंगे वो टूट जाएगा। ये अगर टेक्सचर आ गया है तो मतलब मोइन अच्छा लगा है। अब इसमें हल्का पानी डाल के एक मुलायम डो बनाएंगे। एक बार डो जो है अच्छे से मुलायम गुन जाए, फिर उसके बाद फाइनली हल्का सा तेल डाल के उसको वापस से एक बारी बस गूंदना है। उससे क्या होगा कि डो जो है वो बढ़िया मुलायम हो जाएगा और बाहर से क्रैक नहीं करेगा। कचौड़ी में अगर क्रैक्स आए तो फट जाएगी और अंदर तेल चला जाएगा। तो ये डो अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मुलायम तरीके से ये डो गूंदा है, बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। अब इस डो को 5 से 7 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर इसकी कचौड़ियाँ बनाएंगे। तब तक तेल को हम हल्की आंच पे चढ़ा देते हैं। अभी जो कड़ी है उबल के इसका जो कलर है हल्का सा मटमैला हो जाता है। हालांकि इसमें हल्दी है, पीला रहेगा, लेकिन काली मिर्च है, लवंग कूट के डाला है, मसाले कूट के डाले हैं, वो हल्का से इसे डार्क करेंगे। अब यहाँ पर एक कड़ी बढ़िया से उबल चुकी है, बढ़िया कचौड़ी का मुलायम डो बन चुका है और यहाँ पर स्टफिंग भी तैयार है। अब मोगर की स्टफिंग यानी कि मूंग दाल की स्टफिंग हमने हल्की सी मिक्सी में चला ली थी। आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप से थोड़ी सी दरदरी पिस चुकी है। वो इसलिए ताकि आप इसका अगर जब गोला बनाएंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगी और कचौड़ी के अंदर बिखरेगी नहीं। तो ये मोगर इस तरीके से रहेगी तो आपकी कचौड़ी जो है अच्छी बनेगी। अब ये जो हमने डो बनाया है इसकी छोटी छोटी लोई काटेंगे। बेसिकली जब हम कचौड़ी को फ्लैट करके चपटा करते हैं तो उसके पीछे कोई नॉट नहीं आनी चाहिए। तो जितना कम इसमें शुरुआत से नॉट होगी यानी कि ये इस तरह की धारियां होंगी, उतना ही हमें फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी सी स्टफिंग अंदर डालेंगे और इसको इस तरीके से बंद करेंगे। अब ये बंद करने का जो पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरीके से गांठ नहीं छोड़नी है। अगर गांठ छूटी तो वहाँ से कचौड़ी खुल जाएगी। अब इस तरीके से सारी कचौड़ियों को अपनी पाम की मदद से यानी कि अपने हाथ के तले की मदद से इसे चपटा करते जाएंगे।
अब हल्की आंच में, तेल बिल्कुल मीडियम आंच में होना चाहिए, ऑलमोस्ट जैसे डेड हो, बिल्कुल जस्ट गर्म हुआ है, वो तेल में कचौड़ी को हमें डालना है और हल्की आंच पे ही ये धीरे धीरे पकते 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 ये फूल जाएंगे। पुराने ज़माने में ना शेफ्स को हलवाई कहते थे और हमने हलवाई की आर्ट सीख ली। जी हाँ, शेफ़ भी बन गए और हलवाई भी, क्योंकि कचौड़ी बनाते हैं ना जो हलवाई, वो इसलिए फूली फूली बनती हैं क्योंकि उसमें एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, सुनो। अब कचौड़ी अच्छे से पैक होनी चाहिए, कहीं पे भी लूज एंड्स नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, हमेशा एकदम मध्यम तेल यानी कि ऑलमोस्ट ठंडे तेल में कचौड़ी को डालो, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाओ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कचौड़ी फूलेगी, वैसे वैसे कचौड़ी पकेगी। जब तक कचौड़ी फूल ना जाए उसे छूना मत, बिगड़ जाएगी, पंक्चर हो जाएगी। और एक बार जब कचौड़ी फूल जाए, थोड़ी देर उसमें शेप आ जाए, फिर उसको हल्के हाथ से एक चम्मच से पलटी मार लो और फिर उसकी जो आँच है उसे थोड़ा सा बढ़ा दो, मीडियम आँच में उसे आराम से पकने दो। कचौड़ी जितनी ज़्यादा टाइम लगी पकने में उतनी ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। ये हलवाई वाली टिप जो है ना, घर में आजमा लेना, बिल्कुल हलवाइयों वाली कचौड़ी बनेगी, सच बता रहा हूँ। हल्की हल्की मध्यम आंच पे कचौड़ी को पकने दो, बढ़िया से फूल जाएगी, बाहर से क्रिस्प हो जाएगी और फिर उसे निकालना है। अब बढ़िया धुएंदार कचौड़ी तैयार, कड़ी तैयार, साथ में लाओ थोड़ी सी सौंठ की चटनी, थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़े से ये पाउडर मसाले डालेंगे उसके ऊपर और बन जाएगी अजमेरी कड़ी कचौड़ी, एकदम मज़ेदार। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं, क्योंकि कचौड़ी ठंडी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, कड़ी गर्म है, कचौड़ी गर्म है। चलिए प्लेटिंग करते हैं। अब कड़ी कचौड़ी को खाने का सही तरीका यह है भैया कि कचौड़ी को एकदम बढ़िया से कड़ी से सान दो। थोड़ी सी हरी चटनी, तीखी होगी तो बढ़िया है, साथ में डालो लाल चटनी, थोड़ा सा भुना जीरे का पाउडर, हल्की सी लाल मिर्च और थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा धनिया। जब मैंने पहली बार सुना था ना कड़ी कचौड़ी, मैंने कहा यार ये क्या कॉम्बिनेशन है, मतलब कचौड़ी के साथ कड़ी कौन खाता है। बट ये कड़ी जो है वो बिना दही के बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। लवंग का इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, हींग का इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और जब ये कचौड़ी के ऊपर जाती है ना तो ये लाजवाब कचौड़ी बन जाती है। जी हाँ, कड़ी कचौड़ी फ्रॉम अजमेर। अगर आप राजस्थान जाएं या ना जाएं, ये कड़ी कचौड़ी की रेसिपी अगर आपने नहीं बनाई तो आप ज़रूर से कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सारी कचौड़ी की रेसिपी की लाइन लगी हुई है। आपने सबको लाइक किया है, ये भी आप ज़रूर लाइक करेंगे। मतलब वो कड़ी का जो कॉम्बिनेशन है विदाउट दही वाला, माइंड डिच ब्लोइंग है। ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी।